11 फेसबुक एड मिस्टेक जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आप फेसबुक ऐड बनाते समय करते हो, जिसकी वजह से आपका बजट भी बर्नआउट हो जाता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं और आपका फेसबुक ऐड अकाउंट भी कभी कभी ब्लॉक हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे और बेटर एड्स बना सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नॉट हैविंग प्रॉपर टारगेटिंग इंस्टॉल। जब हम फेसबुक एडवर्टाइजिंग करने जाते हैं, जो भी हमारे लैंडिंग पेजेस होते हैं, वेबसाइट होते हैं, अगर उसके ऊपर जो फेसबुक का पिक्सल है वो अगर सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, वो सही से जो भी इवेंट ट्रिगर हो रहे हैं वो अगर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, तो आप जितना भी ऐड करोगे वो ट्रैकिंग अगर नहीं होगी तो फेसबुक का जो अल्गोरिदम है वो लर्न नहीं होगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दूसरा एक होता है कि गूगल एनालिटिक्स, जिसमें आपको बहुत सारे कुछ ऐसे मेट्रिक्स होते हैं जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग के डैशबोर्ड में आपको नहीं दिखते। अगर आपने गूगल एनालिटिक्स अगर आपके वेबसाइट के ऊपर नहीं लगाया है तो आपको वो सही से इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि स्क्रॉल डेप्थ हो गया, बाउंस रेट हो गया, ऐसे जो मेट्रिक्स होते हैं वो आपको गूगल एनालिटिक्स बहुत अच्छे से दिखाता है। एड मिस्टेक नंबर 2, रनिंग सेल्स कैंपेन डायरेक्टली। अब क्या होता है कि जैसे कि ये ठीक भी है कि क्योंकि कुछ ऐसे बिजनेस ओनर होते हैं उनका बहुत टाइट बजट होता है, तो वो स्टार्ट सेल्स कैंपेन के साथ करते हैं। बट क्या होता है कि ओवर द पीरियड आपका सिर्फ सेल्स कैंपेन रन करोगे तो फेसबुक को वो ज्यादा डेटा नहीं आएगा। तो आपको फेसबुक कैंपेन के साथ, सेल्स कैंपेन के साथ बाकी के जो भी कैंपेन्स होते हैं अवेयरनेस के, वेबसाइट ट्रैफिक के, वो आपको रन करने चाहिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी को प्रोडक्ट बेचने के लिए जाओगे तो आपके ऊपर वो पहली बार तो ऑनलाइन होता है एडवर्टाइजिंग, तो ट्रस्ट नहीं होता है, क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। तो जैसे जैसे आपके पेज व्यूज बढ़ते जाएंगे, लोग आपके ब्रांड्स को विजिट करेंगे, आपके वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपको डायरेक्टली सेल्स कैंपेन नहीं रन करने चाहिए। थोड़ा सा डेटा गैदर करने के लिए आपको ट्रैफिक और अवेयरनेस के जो कैंपेन्स वो रन करने होते हैं। अगर आप डायरेक्टली सेल्स के लिए जाओगे तो वो ऐसा होगा कि राह चलती लड़की को डायरेक्टली आप मैरिज के लिए पूछ लोगे, तो वो नहीं होगा। उसके पहले कुछ प्रोसेसेस होती है वो करनी पड़ती है। तो ये सिमिलर है कि अगर आपको आपका प्रोडक्ट बेचना है तो डायरेक्टली आप नहीं बेच सकते, आपको कुछ बाकी की जो ट्रैफिक अवेयरनेस के कैंपेन भी उसके साथ चलाने होते हैं। एड मिस्टेक नंबर 3, डू नॉट हैव ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेजेस। अब क्या होता है कि जब हम ऐड बहुत अच्छे से बना लेते हैं और जब कस्टमर लैंडिंग पेज के लिए क्लिक करता है तो वो जल्दी से खुलता नहीं है। अगर खुल जाता है तो उसमें से आधा दिख जाता है, तो वो मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। और उसका जो ओपनिंग स्पीड है वो भी बहुत कम होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि हमारा जो यूजर का जो अटेंशन स्पैम होता है वो बहुत कम होता है, मोस्टली 2 और 30 सेकंड्स का। अगर आपकी वेबसाइट 2 और 30 सेकंड्स में नहीं ओपन होती है तो वो आपकी वेबसाइट छोड़ के चला जाएगा, आपके ऐड के जो भी पैसा है वो बर्नआउट हो जाएगा, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, कस्टमर लैंडिंग पेज के ऊपर नहीं आएगा। तो आपके जो भी लैंडिंग पेजेस होने चाहिए वो बहुत ही अच्छे मोबाइल फ्रेंडली होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली होने चाहिए और वेल ऑप्टिमाइज होने चाहिए। उसके बाद आती है एड मिस्टेक नंबर 4, डोंट रन यूर क्लाइंट्स एड फ्रॉम यूर पेज। बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि अगर कोई क्लाइंट लेते हैं आप और उनके लिए फेसबुक एडवर्टाइजिंग करते हो तो बहुत कुछ टाइम मैंने देखा है कि क्या करते हैं कि जो हमारा फेसबुक का पेज होता है वही से आप आपके क्लाइंट के एड रन करते हो। वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना ही आपके एड अकाउंट से आपको एड रन करनी चाहिए। उनका एड अकाउंट, उनका फेसबुक पेज बहुत डिफरेंट होना चाहिए और उसका पूरा एक्सेस जो आपको बिजनेस मैनेजर में लेना चाहिए, वैसे ही आपको एड रन करनी चाहिए। क्या होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, फेसबुक किसी तरह से वो उस एड अकाउंट और उस पेज को ब्लॉक कर देता है, तो आपका एड अकाउंट ब्लॉक होता है, आपका पेज ब्लॉक होता है। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। एड मिस्टेक नंबर 5, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड लैंडिंग पेज। जैसे कि मैंने कई बार अपने पिछले वाले वीडियो में बताया कि अगर जो आप ऐड दिखा रहे हो, आप एक दिखा रहे हो कुछ एक प्रोडक्ट, वेबसाइट के ऊपर विजिट करने के बाद दिखता है कोई और प्रोडक्ट, ऐड में आप बोल रहे हो कोई अलग ऑफर, पेज पे जाने के बाद कोई और ही ऑफर चल रही थी। और इससे भी वर्स्ट क्या होता है कि जिस प्रोडक्ट और जिस सर्विस को आप बेच रहे हो किसी और वेबसाइट के ऊपर ही आप भेज देते हो, जो जिसमें वो बहुत ही रिलेवेंट नहीं होते। ऐसा अगर आप करोगे तो आपका एड अकाउंट डेफिनेटली ब्लॉक होगा, क्योंकि फेसबुक इस चीज को बहुत अच्छे से मॉनिटर करता है। उसके बाद आती है एड मिस्टेक नंबर 6, राइट एड अकॉर्डिंग टू यूर गोल। जो भी आप गोल सिलेक्ट करते हो, जैसे फेसबुक एडवर्टाइजिंग में बहुत डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, अवेयरनेस होता है, सेल्स होता है, ऐप इंस्टॉल्स होते हैं, लीड जनरेशन होता है।
तो जो गोल आप सिलेक्ट करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपके एड्स भी होने चाहिए। जैसे कि अगर आप ट्रैफिक कैंपेन के लिए कर रहे हो तो उसमें आपको मोस्टली आपके ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी थी, जैसे अवेयरनेस कैंपेन होता है, एंगेजमेंट कैंपेन होता है। तो एक गोल अलग है, उस टाइप से आपको ऑडियंस को भी उस तरह से सेग्रीगेट करना पड़ता है, उस तरह से उस एड में आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर आप सेल्स एड रन कर रहे हो तो आप डायरेक्टली कोई ऑफर देके उनका सेल्स करवा सकते हो, बट आप अगर ट्रैफिक कैंपेन का रन कर रहे हो उसमें आप डायरेक्टली सेल्स के लिए नहीं जा सकते हो। आप जो भी प्रोडक्ट है उसके बेनिफिट्स, यूटिलाइजेशन होगा उसके बारे में, वो प्रोडक्ट कैसे कस्टमर को हेल्प कर सकता है, कस्टमर क्या पॉइंट, क्या पेन पॉइंट वो सॉल्व कर रहा है, इसके बारे में आपको ब्रांड अवेयरनेस में जो एंगेजमेंट कैंपेन है उसमें चलानी होती है। सेल्स में आप डायरेक्टली सेल्स के लिए, जैसे लीड के लिए जा रहे हो तो प्योरली आपको लीड के बारे में बात करनी चाहिए, राइट। उसके बाद आती है एड मिस्टेक नंबर 7, सेम पेमेंट मेथड फॉर मल्टीपल एड अकाउंट। अगर आप किसी का क्लाइंट लेते हैं या फिर आप किसी के लिए एड रन करते हो तो आपको क्या होता है, आपके पास मल्टीपल एड अकाउंट्स होते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो भी पेमेंट मेथड हम ऐड करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग का हो गया, यूपीआई का हो गया, तो सभी एड अकाउंट में एक ही टाइप का, एक ही बैंक अकाउंट का मत ऐड करिए, अलग अलग बैंक अकाउंट से अलग अलग पेमेंट मेथड पे सेट करना चाहिए, क्योंकि कई बार इस रीजन से भी लोगों के फेसबुक एड अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, फेसबुक उसको बैन कर देता है। उसके बाद आती है एड मिस्टेक नंबर 8 कि डिफरेंट डिफरेंट एड क्रिएटिव्स का यूज न करना। क्या होता है कि फेसबुक हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है, बैनर एड, कोरसल एड, वीडियो एड, तो हमें हर एक एड को डिफरेंटली टेस्ट करना चाहिए। अगर आप कोई सिर्फ बैनर एड यूज कर रहे हो क्योंकि बहुत इजी बनता है, आपको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बट ऐसा नहीं, वीडियो एड्स आपको बहुत अच्छे से कन्वर्जन ला के दे सकते हैं। कोरसल एड जो फैशन ब्रांड्स है उनके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, जो ई कॉमर्स स्टोर यूज करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो आपको हर एक एड क्रिएटिव को टेस्ट करना चाहिए। आप रीमार्केटिंग में कभी कभी बैनर भी यूज कर सकते हो, वीडियो एड्स भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगी। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एड क्रिएटिव्स आपको टेस्ट करने चाहिए, ना कि सिंगल कोई एक पर्टिकुलर क्रिएटिव्स आप यूज कर रहे हो और उसी के ऊपर आप रन किए जा रहे हो। उसके बाद आती है एड मिस्टेक नंबर 9, लेस टाइम टू गिवन टू टेस्ट यूर एड। क्या होता है कि हम जब भी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो कोई एड अगर आपने लगा दी, अगर वो एड आपने लगा दी सपोज 2-3 दिन के लिए ही रन कर दी, तो फेसबुक के पास उतना डेटा नहीं आता है, वो स्टार्टिंग में लर्निंग पेज में होता है, तो वो देखता है कि आपके लिए बेस्ट ऑडियंस कौन से। अगर आप 3 दिन में अगर वो एड बंद कर दोगे तो फेसबुक को पता ही नहीं चलेगा कि उस आपके लिए बेस्ट कस्टमर कौन है, और आप ऐड के बाद दूसरी ऐड, तीसरी ऐड टेस्ट करते जाओगे और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिनिमम मैं बोलता हूँ, अगर कोई आप क्रिएटिव टेस्ट करते हो, अगर कोई एड सेट है उसमें अगर आपने 3 ऐड लगा दिए हैं तो उनको एटलीस्ट 7 से 15 दिन के बीच के अंतर में उसको रन करो। अगर 15 दिन तक रन करते हो तो आपको 15 दिन का डेटा आपके पास आ जाता है, और फेसबुक को भी पता चल जाता है कि उसमें से कौन से क्रिएटिव जो अच्छे से काम करेंगे या फिर कौन आपकी करेक्ट ऑडियंस है, वो आपको ढूंढ के लाके दे सकता है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी कि बस 1-2-3 दिन के लिए एड रन कर दी और बाद में स्टॉप कर दी, ऐसा नहीं। जब आपकी पिक्सल बहुत नई होती है, नई नई इंस्टॉल की होती है, आपका नया एड अकाउंट होता है, तो फेसबुक को पता नहीं होता है कि आपका एग्जैक्ट कस्टमर कौन है। तो इस वजह से आप वो गलती बिल्कुल ना करें कि 1-2 दिन के लिए रन कर दिया, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए रन कर दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो मार्केटिंग है वो कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है, ये कंटिन्यूअसली चलने वाली प्रोसेस है। जब तक आपका बिजनेस रहेगा आपकी मार्केटिंग चलती रहेगी। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एड क्रिएटिव्स, मल्टीपल मल्टीपल जो भी एड वेरिएशन है वो आपको ट्राई करते रहना पड़ता है। तो ज्यादा दिन तक रन करोगे, सही ऑडियंस आएगी तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आगे आगे मिलते जाएंगे। तो आपको बिजनेस, जब भी आप एडवर्टाइजिंग के लिए जाओगे तो ये एक इन्वेस्टमेंट समझिए, ना कि एक्सपेंस। जितने ज्यादा आप शुरुआती के दिनों में आप टेस्टिंग में जितना भी बजट लगाओगे, जितना भी एड टेस्ट करोगे, वो आपको लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाले। अब उसके बाद चलते हैं हम एड मिस्टेक नंबर 10 के ऊपर, गिविंग अ वेरी लो बजट। आप अगर शुरुआती में एड रन कर रहे हो और बहुत ही छोटा बजट दे रहे हो, 100 रुपए, 200 रुपए, और बहुत बड़े डेमोग्राफिक्स को टारगेट कर रहे हो, जैसे आप पूरे स्टेट को टारगेट कर रहे हो या फिर पैन इंडिया अगर आपको टारगेट करना है, और आप 100-200 का बजट दे रहे हो
तो वो बजट बहुत कम पड़ जाएगा फेसबुक को वो सारी चीजें टेस्ट करने के लिए। और उसी अगर 100-200 के बजट में आपने बहुत 6-7 क्रिएटिव्स अगर यूज कर रहे हो, उसी अगर कैंपेन बजट लेवल पे आप रन कर रहे हो, और 200 का बजट आप कैंपेन पे दे रहे हो, और उसमें और 2-3 एड सेट बना दिए हो, तो वैसा नहीं चलेगा। वो आपको रिजल्ट्स नहीं लाके दे सकता, क्योंकि आपको फेसबुक को लर्न करने के लिए, आपके टारगेट ऑडियंस ढूंढने के लिए आपको अच्छे से उसको स्टार्टिंग में बजट देना है। जैसे कि आप अगर आप स्टेट वाइज एड रन करते हो, सपोज मैं ले लेता हूँ कि किसी स्टेट के लिए पूर्ण आप एड रन कर रहे हो, और उसमें बजट मिनिमम एक एड सेट के लिए एटलीस्ट 400 रुपए तो होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए, 300-400 रुपए के ऊपर ही होना चाहिए। उसमें 1-2 क्रिएटिव आपको डाल सकते हो। तो ऐसा करिए, अगर आप पैन इंडिया जा रहे हो तो आप बजट 1000 से स्टार्ट करिए, 1500 से स्टार्ट करिए, क्योंकि वो डेमोग्राफिक्स बहुत बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बड़ी हो जाती है, तो टेस्टिंग के लिए टाइम लगता है। तो आपको ये मिस्टेक भी नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में हम चलते एड मिस्टेक नंबर 11 के ऊपर, बिल्डिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर बजट। आपको एक सही से स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी चाहिए जो भी आपका बजट है। सपोज आप 1000 रुपीज डेली के बजट के ऊपर आप काम कर रहे हो, आपके पास स्पेंड कर रहे हो, तो जो टॉप ऑफ द पनल होता है, मिडल ऑफ द पनल होता है, बॉटम ऑफ द पनल होता है, तो उसके हिसाब से आपको बजट का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। जैसे कि अगर आप बहुत नए हो, राइट, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप सेल्स कैंपेन बिल्कुल भी मत रन कीजिए, बट जो सेल्स कैंपेन आप रन कर रहे हो उसको आप 200-300 बजट दे दीजिएगा, 1000 के बजट से। बट जो बाकी का 600-700 बजट से वो आपको ब्रांड अवेयरनेस में या एंगेजमेंट में लगाना है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो होता है, बॉटम ऑफ द पनल, टॉप ऑफ द पनल, मिडल ऑफ द पनल, तो उसको आपको सही से डिस्ट्रीब्यूट करके ही आपको उस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे आपको अच्छे से रिजल्ट्स आते जाएंगे, आप धीरे धीरे बजट बढ़ाते जाना। बाद में आपको अगर आपकी पिक्सल पुरानी हो जाएगी, ज्यादा डेटा आ जाएगा, जैसे 500-1000 आपको सेल्स हो गई है, उसके बाद आप सेल्स में बजट आपका इंक्रीज कर सकते हो। तो ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ आपको जाना चाहिए। तो ये थी टोटल 11 स्ट्रैटेजीज फॉर आपको जो एड मिस्टेक है आपको नहीं करने चाहिए अगर आप फेसबुक एड रन करते हो। अगर मेरा कंटेंट आपको बहुत नॉलेजेबल लगा, कुछ हेल्प हुई होगी, तो मुझे आप नीचे दिए बटन के ऊपर क्लिक करके फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे नॉलेजेबल, और जो भी आपके टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो, तो मुझे खाली कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, जो भी मेरा नॉलेज एक्सपीरियंस है उसके बेसिस के ऊपर।